आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान के मुस्लिम युवा हैं और ये हिंदुस्तान पर एक कविता गा रहे हैं जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। पहले इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के इन मुसलमानों को किस तरह से करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के चूड़े मुझे पता तेरी औकात का, हिंदुस्तान के चूड़े मुझे पता तेरी औकात का। बेल का बच्चा ख्वाब ही देखेगा इस्लामाबाद का, बेल का बच्चा ख्वाब ही देखेगा इस्लामाबाद का। गाय का मूत्र पीने वाला हमसे आंख लड़ाता है, गाय का मूत्र पीने वाला हमसे आंख लड़ाता है। देखता है जब दाढ़ी वाला फिर ये पीठ दिखाता है, देखता है जब दाढ़ी वाला फिर ये पीठ दिखाता है। हिंदू बनिए जानता नहीं, हिंदू बनिए जानता नहीं क्या वजन है मेरे हाथ का। बेल का बच्चा ख्वाब ही देखेगा इस्लामाबाद का, बेल का बच्चा ख्वाब भी देखेगा इस्लामाबाद का। मोदी बंदर सोच समझ कर अपनी जबान लड़ाया कर, मोदी बंदर सोच समझ कर अपनी जबान लड़ाया कर। तेरी जनता भोली भाली इसको तो समझाया कर, तेरी जनता भोली भाली इसको तो समझाया कर। पाकिस्तानी शेरों ने, पाकिस्तानी शेरों ने नोटिस लेना है हर बात का। बेल का बच्चा ख्वाब भी देखेगा इस्लामाबाद का, बेल का बच्चा ख्वाब भी देखेगा इस्लामाबाद का। तेरी दहली शहर में इंशा अल्लाह हम ही आएंगे, तेरे दहली शहर में इंशा अल्लाह हम ही आएंगे। पाकिस्तान का परचम देख न जाके वहां लहराएंगे, पाकिस्तान का परचम देख न जाके वहां लहराएंगे। हाथों से कोई मानता है, हाथों से कोई मानता है जो होता है बुतलात का। बेल का बच्चा ख्वाब भी देखेगा इस्लामाबाद का, बेल का बच्चा ख्वाब भी देखेगा इस्लामाबाद का। अब आपने ये वीडियो सुनी, इसमें जो पाकिस्तान के मुस्लिम युवा थे किस तरह कह रहे हैं कि हम दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे और गौमूत्र पीने वालों की बात, मोदी पर बहुत सारी बातें की। तो जैसे ये पोस्ट वायरल हुई तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कड़ा रिएक्शन दिया और किसने क्या कहा अब उसको देखते हैं। एक है सदीम घोष, इन्होंने कहा है कि अबे हम हिंदुस्तान के मुस्लिम ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, समझे एक शेर सुन कि कितना भी सितम ढाले सितमगर ना बचेगा, बुनियाद ही कमज़ोर हो तो घर ना बचेगा, भारत का मुसलमान ही अगर दौड़ गया तो ऐ पाक तेरे मुल्क में एक सर ना बचेगा। तो ये बात घोष साहब ने कही है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया है। इसी तरह से शकील कहते हैं हिंदुस्तान का मुस्लिम ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। शोएब अंसारी कहते हैं तुम पाकिस्तानी देश के हो और हम हिंदुस्तान देश के हैं, नफरत वाली बातों से दुश्मनी बढ़ती है, इंसानियत मरती है, लिहाजा ऐसी बातें न करें। याद रखना हिंदुस्तान मेरी शान है, मेरी जान है, हिंदुस्तान की अगर एक भी ईंट हिली तो याद रखना हज़ारों वीर अब्दुल हमीद आज भी जिंदा हैं। तो ये बात शोएब अंसारी ने कही कि आज भी हज़ारों वीर अब्दुल हमीद जिंदा हैं, यानी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे डाली। इसी तरह की पोस्ट लिखी है मोहम्मद इमरान मंसूरी ने। उन्होंने कहा है कि शायद भूल गए 1971 में जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और अगर अब नहीं सुधरे तो जल्द ही दुनिया के नक्शे से गायब हो जाओगे। इसी तरह रियाज गहलोत कहते हैं कसम खुदा की पाकिस्तानियों हम हिंदुस्तानी शांति चाहते हैं, अगर हम हमारी पर आ गए तो ज़मीन छोटी पड़ जाएगी भागने के लिए। इसी तरह से इमरान लुहार कहते हैं ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। भाई आप पाकिस्तान हो, हमारे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बारे में प्लीज़ बुरा मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है आप हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे।
इसलिए अपनी औकात में रह के बात किया करो। ओके। और इसी तरह से रियाज सिद्दीकी ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी कर दी है कि इस कविता में जो उन्होंने मोदी के बारे में कहा है, तो उसमें रियाज साहब ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर अपने नापाक मुंह से और शब्द निकालो तो याद रखना घर में घुस के मारेंगे। मुल्क हिंदुस्तान हमें जान से ज़्यादा प्यारा है, आटा खरीदने की औकात नहीं है, बात करते हो कंगालो। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आई लव मोदी, आई लव माई इंडिया। मोहम्मद नियाज ने भी बहुत तकड़ी तरह से पाकिस्तान के मुसलमानों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा है कि तुम आतंकगर्दों का वक्त आ गया है बेटा, तुम लोगों को बहुत जल्द मिट्टी में मिलाएंगे इंशाअल्लाह, ये हिंदुस्तान का तुम भीख मंगों से वादा है। तबरेज़ आलम ने भी पाकिस्तानियों को कड़ी चेतावनी दी और तबरेज़ आलम ने पाकिस्तानी मुसलमानों को कह दिया है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण किया था, याद है कि नहीं? और बहुत जल्द इस्लामाबाद, कराची, बलूचिस्तान यह सब भारत का हिस्सा होगा। शबनम परवीन कहती हैं हम भी इस्लाम वाले हैं, अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। ये क्या आपने कुरान सही से पढ़ा नहीं? किसी के मजहब और देश पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। कोई गलत है तो उसको गलत कहना, पूरे देश को नहीं। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं और नाज़े मुझे अपने देश पर शान है कि मैं एक मुस्लिम हूं और हिंदुस्तानी हूं। खेड़ा टांडा रामपुल के प्रोफाइल से एक मुस्लिम भाई ने भी रिप्लाई किया है और उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। इन पाकिस्तानियों को अपने बीमारी का इतना दुख नहीं होता जितना हम दूसरों के खुश रहने का होता है। अंबर से भी ऊंची उड़ान रखते हैं, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। नहीं बिकते हम शान और शौकत के बाज़ार में, पर्वत से भी लड़ जाए ऐसा ईमान रखते हैं। ना छीन पाओगे तुम हमारे ख्वाबों की उड़ान को, हम तो अपने दिल में सारा आसमान रखते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के जो मुस्लिम युवा हैं उनकी कड़ी चेतावनी दे डाली कि यदि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखें तो दुनिया तो छोड़ दो, पूरा हिंदुस्तान छोड़ दो, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इस तरह की चेतावनी दे डाली है। आप इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है अपने कमेंट्स जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और खासकर जो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों ने कहा है उस पर अपने कमेंट्स जरूर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।